नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से रीवा शहर में 7 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, लेकिन ये संख्या पिछले कुछ दिन के आंकड़ों के हिसाब से कम है। यानी कि साफ तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि अब स्थिति धीरे धीरे कर नियंत्रण में आ रही है। जिस तरह से प्रशासन पूरी तत्परता के साथ काम कर रहा है, खुद कलेक्टर ने कमान संभाल रखी है, एसपी तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, वो सब देखते हुए एक संतुष्टि होती है कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। रीवा में टोटल लॉकडाउन है। लॉकडाउन के ऐलान के बाद से ये देखा गया था कि जहां एक और व्यापारियों में थोड़ा सा इस बात का दर्द था कि व्यापार बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है, दो बड़े त्योहार निकल रहे हैं, लेकिन उसके साथ सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी था वो ये था कि हमें सुरक्षित रहना है, किसी भी तरह से कोरोना से बचना है। सप्ताह भर में जो कोविड की रिपोर्ट आ रही थी पिछले सप्ताह में वो और इस सप्ताह में वो आंकड़े बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब कल और आज में देखा गया कि 31 जुलाई को 6 मामले सामने आए और आज अब तक 7 मामले सामने आए हैं। 24 जुलाई को 20 मामले, 25 जुलाई को 22 मामले, 26 जुलाई को 16 मामले, 27 को 31 और 28 जुलाई को सबसे ज़्यादा 35 मामले, 29 को भी 25 और 30 को 35 मामले और 31 को 6 मामले। कहीं ना कहीं इसमें एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि शायद रिपोर्ट को धीरे धीरे करके रिलीज किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से इस चीज़ को लेकर आश्वस्त कर रहा है कि आंकड़े सही और सही फॉर्मेट में रिलीज किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि जो कोविड सेंटर में भर्ती हैं लोग, वो खाने की कंप्लेन कर रहे हैं या फिर तमाम चीज़ें, लेकिन संजय गांधी हॉस्पिटल में जिन लोगों को एडमिट किया गया है वो बताते हैं कि बेहतर और इम्यूनिटी बूस्टर जैसी चीज़ें, कैल्शियम की दवाइयाँ, ये सब उपलब्ध कराई जा रही हैं। खतरा बिल्कुल टला नहीं है। आज 7 मामले फिर सामने निकल कर आए हैं। गांव की ओर अब कोरोना पैर पसार रहा है। पिछले दिनों हमने देखा था कि रायपुर करचुलियान अंतर्गत 2 गांवों में, सुरसा खुर्द और रौरा में कल मामले सामने आए थे। तो कुल मिलाकर अभी खतरा किसी भी तरह से टला नहीं है। हमें और आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से जिले में संक्रमण 300 के पार पहुंचा है, उससे कहीं ना कहीं प्रशासन भी चिंतित है। खुद कलेक्टर कल पूरा दिन मुहिम की तरह तमाम लोगों को समझाइश देते हुए हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में विजिट कर रहे थे, लोगों को मास्क और सैनिटाइजर की हिदायत दे रहे थे। हॉस्पिटल्स पर कार्रवाई भी की। उसके पहले लगातार बाजारों में कार्रवाई की थी, तमाम अलग अलग मोबाइल शॉप और तमाम दुकानों में। और सिर्फ ये हमारी सुरक्षा के लिए प्रशासन कर रहा है। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से रीवा के आम जन को इस संक्रमण से बचाना है। ग्रामीण अंचल में भी अब लगातार विजिट शुरू हैं, तमाम अधिकारियों की तैनाती है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन है, जो इस फेज में किया गया है, इसमें हम इस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे, हम कोरोना पर नियंत्रण कर पाएंगे, इस चेन को तोड़ पाएंगे। एक बार ये चेन अगर टूटेगी तो फिर भी हमें संभल कर रहना है। और इन तमाम चुनौतियों के बीच जिस तरह की परिस्थितियां हैं, व्यापार बुरी तरह प्रभावित है। तमाम व्यापारियों ने मांग की थी कि किसी भी तरह से लॉकडाउन ना किया जाए। कल मुख्यमंत्री ने एक फैसला किया और उसमें साफ तौर पे कहा कि अब कलेक्टर सीधे सीधे लॉकडाउन नहीं कर पाएंगे। अब ये जो कवायद है ये पूरी तरह से साफ है कि अब धीरे धीरे कर स्टेप बाय स्टेप लॉकडाउन खोलने की, अनलॉक करने की ये कवायद शुरू होगी। जिले में चूंकि मामले जिस तरह से 24 जुलाई के बाद बढ़े थे, 24 जुलाई से जिस तरह से आंकड़े आने शुरू हुए थे, उससे प्रशासन चिंतित था, इसलिए ये टोटल लॉकडाउन किया गया है। आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, तमाम त्योहारों को घर में ही मनाएं और सबसे बड़ी बात, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद जरूरी हो गया है। संक्रमण किसके माध्यम से कब और कैसे फैल सकता है, ये कुछ भी आपको पता नहीं लग पाएगा, इसलिए हमें और आपको सतर्क होने की जरूरत है कि हम किसी भी तरह से इस संक्रमण से बचें। क्योंकि आज जब प्रशासन जिस तरह की कवायद कर रहा, कलेक्टर जिस तरह से काम कर रहे हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम राजनीतिक दल के लोग सब सिर्फ इसी मुहिम में लगे हुए हैं कि इस संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। ये लॉकडाउन हमारे और आपकी सुरक्षा के लिए है, इसलिए ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये आंकड़े और कम होंगे और हम कोरोना से जंग जीत पाएंगे। इसलिए सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए। आज 7 नए कोरोना मामले रीवा में आए हैं और सबसे बड़ी बात है, एक कोरोना पेशेंट जिसकी रिपोर्ट आई है उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। लगातार प्रशासन उसकी तलाश कर रहा है, फोन नंबर बंद आ रहा है, बाकी कांटेक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है कि इनके संपर्क में ये लोग आए हैं। इसलिए अब बड़ी चुनौतियां हैं, अभी भी आंकड़े जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।